नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों बात करेंगे रामचरितमानस के एक प्रसंग के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसका सीधा संबंध शमशान घाट में होने वाली मनोदशा से है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके परिजन उसको लेकर के शमशान घाट जाते हैं दाह संस्कार के लिए, उस समय उन लोगों की जो मनोदशा होती है उसे भगवान राम ने किस तरह से उसके बारे में समझाया है रामचरितमानस में, इसे समझने का प्रयास करें। दोस्तों, भगवान शंकर ने रावण को असीम संपत्ति प्रदान की, क्योंकि रावण एक महान भक्त थे भगवान शंकर के। तो भगवान शंकर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे बहुत अटूट संपदा प्रदान की। जब उसने उन शक्तियों का, उन सुविधाओं का, उस संपत्ति का गलत कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो भगवान राम ने वो सारी संपत्ति रावण से छीनकर, रावण का संहार करके वो सारी संपत्ति विभीषण के हवाले कर दी। लंका का राज विभीषण के हवाले कर दिया। सुंदरकांड में बहुत सुंदर चौपाई है, जो संपत्ति सिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। दोस्तों, भगवान राम ने वो सारी भगवान शंकर की दी हुई संपदा रावण से छीनकर विभीषण के हवाले कर दी। और जब युद्ध में मारा गया रावण जमीन पर पड़ा था और भगवान राम ने रोते हुए विभीषण के कंधे पर हाथ रखकर ये कहा था कि लंकेश, आप इनके छोटे भाई हैं, आपको इनकी मृत्यु का विशेष दुख है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपका इस समय सबसे पहला काम इनका अंतिम संस्कार करना है। आदर पूर्वक आप इनका अंतिम संस्कार करें। तब विभीषण ने यह कहा था कि प्रभु, मैं ऐसे राजपाट का, ऐसी अटूट संपदा का करूंगा क्या जब मेरे साथ उस संपदा को कोई भोगने वाला ही नहीं होगा। तो ऐसा जीवन बेकार है मेरे लिए। तब भगवान राम ने ये बात कही थी कि किसी अपने के, किसी परिजन की मृत्यु के समय जो हमारी मनोदशा होती है, और शमशान में जब हम उसका दाह संस्कार करके जब उससे संबंधित स्मृतियों को अपने दिमाग में लेकर बैठते हैं, तो उस समय की जो मनोदशा हमारी होती है वो जीवन से विरक्ति की होती है, जिसे शमशान वैराग्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शमशान में जाने के बाद इंसान की मनोवृत्ति, मनोदशा अपने आप बदल जाती है। जीवन का सही अर्थ समझ में आने लगता है। भगवान राम ने कहा है कि शमशान के दायरे के अंदर जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी मनोदशा अपने आप बदल जाती है, लेकिन आज के युग में ये केवल क्षणिक होती है। उसके बाद जब आदमी, इंसान वहां से, शमशान से वापस लौटता है सारे कर्म करके, तो वो अपनी दीन दुनिया में सब कुछ भूल जाता है, माया में वापस लौट आता है। तो दोस्तों, ये तो एक प्रसंग था रामचरितमानस का। अब हम बात करते हैं शमशान घाट से जुड़े एक ऐसे महा उपाय के बारे में जो स्वयं रावण ने ही बताया था। रावण का कहना है कि यदि आपको कभी भी शमशान घाट जाने का अवसर प्राप्त होता है तो आप अपने साथ अपनी जेब में कुछ सिक्के लेकर अवश्य जाएं और शमशान के किसी भी कोने में आप उन सिक्कों को गिरा दें, या शमशान से लौटते समय शमशान की सीमा के अंदर ही आप चुपचाप उन सिक्कों को गिरा दें। ये एक ऐसा महा उपाय, ये ऐसा गुप्त दान है जो बहुत ज्यादा आपत्ति काल में इंसान के काम आता है।
इस महा उपाय, इस महादान, इस गुप्त दान के चलते आपत्ति काल में जातक को दैवीय सहायताएं प्राप्त होने की संपूर्ण संभावना बनती है और उस जातक को आपत्ति काल से निकलने के रास्ते स्वयं ईश्वर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी ईश्वर न करे, अगर किसी भी व्यक्ति को शमशान घाट जाना पड़ता है तो आप अपने साथ कुछ सिक्के अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर डाल कर ले जाएं और वहां इस उपाय को अवश्य करें। व्यक्तिगत तौर पर ये उपाय हम पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस उपाय को आप अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, अपने अगले एपिसोड में आपके साथ उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।